हम लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद का है, पसंद है। वीडियो कॉल कर रहे हैं मामा साहब, किसको कॉल कर फोन लंबा नहीं है उसको, फोन कर लेकिन पुलिस नंबर पर, पुलिस नंबर पर भैया आप लोग ऐसे अभी तुरंत नहीं कीजिए ना, ऐसा तुरंत भी नहीं करना चाहिए। कुछ फैसला हम लोग कर लेते ना, इसके बाद आप करते ना, ऐसे थोड़ा सा रुक जाइए भैया। घंटा के बाद हमको दूर दूर से मेरा एक ही जगह, हम पीसीआर एक जगह बैठने वाले हैं। ठीक है, एक जगह रह के यदि किसी चीज को समाधान है, उन लोग जो पार्टी आया था यहाँ पे जो तोड़फोड़ किया, वो लोग कौन है? हम लोग को कैसे पता होगा सर? वो तो आप लोग को ना जांच करना होगा, हमसे पूछते हैं कौन है। आपको, आप प्रशासन है सर, एक मिनट, आप प्रशासन के आदमी हैं। आप लोग को जब इस तरह का विध्वंसक काम कुछ हो रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ जा रहा है हथियार लेके, उस पे आप लोग को एक्शन में आना चाहिए कि हम लोग को आना चाहिए? चीज बताइए। वो लोग क्या कहे, क्या रहा? अरे वो कुछ कहे, उससे हमको क्या मतलब है? आपसे कहा है ना, आप यहाँ कुछ नहीं बोला, वो लोग तोड़ने लगा, बोला कि मार के सबको खत्म कर देंगे, खाली करो यहाँ पे, खाली करो नहीं तो मार के एक को खत्म कर देंगे। यही बात खाली बोला वो लोग, तोड़ते गया, जो चीज मिला उसको। लड़का लोग तो भाग के किसी तरह अपना जान बचाया। तो अब मान लीजिए वो लोग भाला टांगी बसला बंदूक लेके चढ़ेगा, तो क्या यहाँ पे हम लोग उससे बात करने के लिए खड़ा रहेंगे कि बोलिए क्या मांगे आपका? भागा लड़का लोग। वो लोग तो मार रहा है, जिसको पा रहा है उसको मार रहा है, जो चीज पा रहा है उसको तोड़ रहा है। आप लोग जांच कीजिए सर इस पे, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। किसी को शहर के बीचों बीच किसी को अधिकार नहीं है अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेने का। आप लोग अगर हैं तो हम समझते हैं आपसे ऊपर सर्वोपरि कोई नहीं है। आप लोग चाहिएगा तो 2 मिनट में निकाल लीजिएगा कौन कौन लोग आया था, जिस गाड़ी से आया था उसका नंबर हम लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जितना लोग आया था, आप चाहेंगे तो मोबाइल नंबर वो लोग का ट्रेस करके उस समय पता लगा सकते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ आया था। कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए पता लगाना, चुटकी में आप लोग पता लगा लीजिएगा। आप लोग का इतना बड़ा पुलिस प्रशासन है, आप लोग इतने बड़े हैं सर, आप लोग का तो पूरा मैंने क्या बोले, आप लोग की वजह से सब कोई निश्चिंत होकर घर में सोता है, जानता है आप लोग एक्टिव हैं। बोलिए। 9-10 बजे आसपास की घटना है। होली का छुट्टी में लगभग यहाँ छात्रावास के लगभग 50% से अधिक लोग यहाँ छुट्टी में चले गए थे। 9:30-10 बजे अचानक से 200 से 300 की भारी संख्या में यहाँ पर बाहरी एक शरारती तत्व आते हैं हथियार लेते हुए, और यहाँ पर बोलते हैं कि रंगदारी पहले मांगते हैं और बोलते हैं कि कॉलेज को, ये कैंपस को, हॉस्टल को पूरा खाली कर दो। और नहीं करने पे क्या है कि ये लोग सीधे आकर के तोड़ने लगते हैं। और आप देखिएगा एक एक रूम से लेकर के बाथरूम तक को, और यहाँ तक कि पिलर तक को ढहा दिया है। और कुछ स्टूडेंट लोग यहाँ वीडियो बनाने का कोशिश किए हैं तो उन लोग का मोबाइल भी छीन लिया गया और कुछ सामान को कुआं में भी फेंक दिया गया। तो इस तरह का आपराधिक घटना एक बहुत ही निंदनीय है, और ये टाउन के बीच में हो रहा है, जहाँ पर से आप थोड़ा दूर में देखिएगा हरमू है, जहाँ पर से डेली वीवीआईपी का आवागमन होते रहता है। और वैसे जगह पर एक 200 से 300 संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ हमला कर दे रहे हैं, वो भी आदिवासी छात्रावास को। ये कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। और हम लोग प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके भी हम लोग ने यहाँ पर बुलाने का काम किया, तो वो लोग बहुत लेट से आए। हम लोगों ने थाना प्रभारी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तमाशा बनाए हुए हो, तो उसके बाद हमसे बात नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी सुखदेव नगर से मेरी बात हुई थी, उनको हमने फ़ोन करके जानकारी दी कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो सीधे बोले कि आप लोग तमाशा बनाए हुए हैं। उसका बोले लिखित में आके आवेदन दीजिए। ठीक है, मैं उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दे दूंगा, लिखित में आवेदन दे दीजिए। हम बोले क्या लिखित में आवेदन देंगे तभी यहाँ पर पुलिस आएगी?
तो उसके बाद फ़ोन काट दिया और उसके बाद दोबारा करने पे कॉल रिसीव नहीं की, फिर बाद में ब्लॉक में कर दी नंबर। तो इस तरह का ये प्रशासन का लापरवाही, और प्रशासन उल्टा आकर के हमसे पूछ रहे हैं कि कौन लोग आपके ऊपर हमला किया है। ये काम तो प्रशासन का है पता लगाना कि कौन हमला किया है, ये हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन हमला किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रही है सब सोच मिली भगत। इससे पहले किसी का धमकी दिया गया था? देखिए इस तरह से कोई धमकी देने का बात नहीं आया, और ये होते कौन है ये कानून हाथ में लेने वाले। अगर किसी भी तरह का विवाद है, पुलिस है, प्रशासन है, उनका सहयोग लेना चाहिए। ये खुद से आकर के गुंडाई करने वाले कौन होते हैं विसार के बीचों बीच में। और यहाँ पर अभी यहाँ पर जो छात्र लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिन बाद इन लोग का परीक्षा भी है, तो ये लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ। अभी जो नुकसान हुई है, सब रूम देख रहा हूँ कि टूटा पड़ा है, ये कैसे रहेंगे, अब कैसे क्या होगा? यही तो हमारा प्रश्न है कि आखिर ये लोग कैसे रहेंगे। और इन लोग का भी एग्ज़ाम है 2-3 दिन के बाद, अगला हफ्ता होली के बाद से जब शुरू हो रहा है, तो छात्र लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे, रहेंगे कैसे। बाथरूम तक का हालत को ख़राब कर दिया गया, आप जाके देखिए बाथरूम तक को तोड़ दिया गया है। तो आखिर ये अमानवीय घटना हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और पुलिस का रवैया इस तरह से हो रहा है, पुलिस कहीं ना कहीं उन्हीं का पक्ष में बात कर रही है। ये तो फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपस में तालमेल बना करके ही ये हमला किया गया है। अपना परिचय? शशि पन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता। कौन लोग कुछ देखिए कौन लोग है, ये काम पता लगाना पुलिस का काम है। आज पुलिस के पास खुफिया तंत्र है, टेक्नोलॉजी है। पुलिस चाहेंगे तो यहाँ पर उस समय में कौन लोग थे, यहाँ पर मोबाइल लोकेशन से वो लोग आराम से पकड़ सकते हैं। तो ये काम पुलिस का, और हम लोगों ने यहाँ पर हिंट तक दिया है कि कुछ लोग टेम्पू को हेल अंचल के पास रखे थे और वहाँ से पैदल यहाँ चल के आए हैं। टेम्पू का नंबर भी दिया गया है, बगल में CCTV का फुटेज लगा हुआ है, बगल घर वाले। पुलिस सबसे सबूत इकट्ठा करे और पकड़े, हमारे तो वही डिमांड है। मामला क्या है, क्या वजह क्या है? एक हो सकता है कि आपका यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा कोई ऑब्जेक्शन डाल रहा है कि नहीं ये भाई ये मरा है इसलिए बोल के आके, तो वजह बताइए। एक मिनट सर, आप देखिए, आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप भी ये चीज को जानते हैं कि ये जो जमीन का मैटर होगा तो कहाँ जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जब जाएगा तो कोर्ट खाली करवाएगा कि कोई ऐसे ही आके खाली करे? आप बताइए। नहीं मेरा खाली करेगा कि तोड़फोड़ करे, किसी का जान मारेगा। और यहाँ पे बंदूक लेके कोई चढ़ जाएगा, मतलब कोर्ट का भी अमान। अगर आपके हिसाब से आप बोल रहे हैं कोर्ट और कचहरी और जमीन का मामला बोल रहे हैं, तो हम क्या नहीं एक बात है, आप कारण बताइए ना। मेरा बात सुनिए ना सर। हम लोग कुछ बोला ही भी नहीं और सीधे आके बस मारना धरना, तो हम लोग से बात करने की कोशिश ही नहीं किया कि क्या हुआ, कोई डॉक्यूमेंट तो निकालने की कुछ तो करने, तो बात तो सुनिए, कुछ नहीं। पहले से कुछ तो बात हो रहा होगा ना, किसी तरह का? नहीं सर, अचानक मतलब फिर बिना अचानक आकर के ऐसे कुंडली निकालते हैं ना, और जब तक कि लोग छेछाएगा नहीं 2-4 को ना, तुम लोग शांत मत बैठना। अब तुम लोग जब कोई अपना तकिया के नीचे हथियार लेके सोना, जब कुछ हो तुरंत निकालना दम हथियार को। तुम लोग पढ़ने लिखने आया पर वो लोग को सहयोग करना चाहिए। जमीन के चक्कर में सब खाली हो रहा है। अब बड़ा बड़ा नेता लोग खाली आके भाषण देकर चला जाता है, विधायक लोग, और यहाँ कुछ करता नहीं है। देखो सही से बता दो, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। केस मुकदमा से डरना नहीं है, ना लड़ने से डरना है, और अपना हक अधिकार लेना है तो सब कुछ आंदोलन तो करना ही होगा। बाबू लोग समझ रहे हैं ना? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा अस्तित्व जो मिटाएगा उसको खुद मिटा देंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे घर के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी जमीन के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। गर्दन काट दिया जाएगा। ये कौन है यहाँ पर? 2000 रुपये हम लोग तरफ से रिपेयरिंग करवाना है ना, पकड़ो ठीक है। 2000 मेरा तरफ से। अपने जान माल की खतरा होता है। जब अपना संस्कृति सभ्यता अपन जमीन जब लुटाता है तो अपना हथियार लोग उठाएंगे अपना सेल्फ डिफेंस में, और इस तरह का काम करने के लिए हमें मजबूर किया गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने छात्र लोग हैं जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर अपने घर में। सही कारण से मतलब ऐसा कमी होता है कि जिसके कारण कि वो अब घर से बाहर निकलते पढ़ने लिखने के लिए, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण आज यहाँ पर छात्र लोग पढ़ रहे हैं।
ये लोग पढ़ेंगे तो देश का भविष्य होगा, राष्ट्र का उज्जवल करेंगे। लेकिन आज देख रहे हैं कि जिस तरह का यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है सामाजिक तत्वों के द्वारा, कहीं ना कहीं ये दलालों का मिली भगत के द्वारा, प्रशासन के मिली भगत से यहाँ पर का जिस तरह से आदिवासी छात्राओं के छात्रावास को तोड़ा गया है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे लोग हैं उसको जेल के पीछे भिजवाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करेंगे। और आइंदा अब इस तरह का प्रवृत्ति हुआ दोबारा तो वो अपने अंजाम और परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जिस तरह का हम अपने छात्र छात्राओं को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर घर से दूसरी जगह भेजते हैं और वो सुरक्षित और सेफ्टी नहीं होगा तो उसका जिम्मेवार राज्य सरकार भी होगा। हम यहाँ के राज्य सरकार से भी मांग करते हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि यहाँ पर का जो भी इस तरह का काम घटना किया है उसके पीछे जो भी हो उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। कौन लोग हैं कुछ पता चल? अभी किसी का भी पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। जो भी है वो छुपेंगे नहीं, उनका हम लोग कुंडली खोज के निकालेंगे, उसका खतियान खोज के निकालेंगे, ये खतियानी है या बारी है उसको पता करेंगे और उसके बाद षड्यंत्र जो इस तरह का रच के इसको तोड़ा गया है उसको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देने का मांग करेंगे सरकार से। देखिए कोर्ट में अगर मामला लंबित है तो कहीं कोर्ट थोड़ी कहता कि आप सुबह सुबह आइएगा और 10, 100, 200 लोग आकर अब तोड़ फोड़ कर दीजिएगा, यहाँ पर जो रह रहे उसको मारिएगा, ये कतई नहीं। इसका जो गैरकानूनी तंग से जो लोग किए काम उसको सजा तो मिलना ही चाहिए हर हाल में। और मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो भी इसके पीछे षड्यंत्र रच के किया है उसको हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और जिस तरह की इसका घर तोड़ा गया है अगर वो अपने तरह से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनका भी घर हम लोग इसी तरीके से तोड़ने का काम करेंगे। उसका घर घुसेंगे सभी लोग और उसका घर भी हम लोग तोड़ने का काम करेंगे।